राष्ट्रपति बराक ओबामा कहे थे कि अगर अंबेडकर का जन्म अमेरिका में होता तो मैं उनको सूरज कहता। तो ऐसा सूरज बनने में उनकी पत्नी रमाबाई भी अपना योगदान जो है से भरपूर दिया। वह रमाबाई गोईठा ठोक करके और पैसा जमा करके अपने पति को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजती थी, लेकिन आज महिलाओं अपने परिवार के लिए पिछले 15 साल से पाखंड कुरीति और अंधविश्वास को त्यागने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है। तब जाके मेरी पत्नी या बाल बच्चा बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का कोशिश किया है। चल नहीं रहा है बल्कि अभी चलने का कोशिश किया है, प्रारंभिक स्टेज है। कोशिश करूँगा कि मेरा पूरा परिवार बाबा साहब की। तो इस तरह से लगातार जो है कि सभी भाई मिल करके और साथ में जो है कि चिता में अग्नि देने का काम करेंगे। वहाँ से लगा कर परिस्थिति है जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज से कहीं ना कहीं सिस्टम को लोग फॉलो करते थे, लेकिन उसको छोड़ करके और लगातार धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे लोग ग्राम रसलपुर से हैं और दिवंगत राम स्वरूप राम जी का आज पार्थिव शरीर का और अब हमारे चाचा जी के देहावसान के बाद अब मेरी चाची बची। अब उनको कैसे रखना है नहीं रखना है, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि हमारे समाज से मुझे कोई शिकायत नहीं मिले कि इनको किसी प्रकार का दुख झेलना पड़ा है। और मैं क्या बोलूँ, बोलने के लिए तो बहुत सारे ज़िला से, बिहार के विभिन्न ज़िले से भी वक्ताओं ने आया और अपनी बात बताए। इसके लिए मैं उन विद्वानों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस चीज़ का आभास नहीं था कि ये कार्यक्रम मैं करूँगा जिसमें इतने विद्वानों की टोली एक साथ आके दिवंगत राम स्वरूप बाबू का श्रद्धांजलि सभा में आकर पुष्प अर्पित करेंगे। मैंने अपने परिवार के लिए पिछले 15 साल से पाखंड कुरीति और अंधविश्वास को त्यागने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है। तब जाके मेरी पत्नी या बाल बच्चा बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का कोशिश किया है। चल नहीं रहा है बल्कि अभी चलने का कोशिश किया है, प्रारंभिक स्टेज है। कोशिश करूँगा कि मेरा पूरा परिवार बाबा साहब के विचार पर जिस दिन चलेगा, मुझे अभी जो पहले मैं बोझ अपने सर पे जो बाबा साहब का बोझ था वो मैं समझता था कि बहुत बड़ा बोझ है। जब मैं बाबा साहब के विचार को थोड़ा सा अपना लूँगा तो कुछ बोझ कमेगा। तो जैसे ही मैं शिक्षा प्राप्त करके नौकरी में गया, बाबा साहब की देन से गया, न कि किसी देवी देवता के देन से, तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि सेवा के अवधि के बाद 9 से 4 के बाद हमेशा ही समाज को जाके जितने भी हमारे बहुजन समाज में महापुरुष हुए उनको विचार को बताए। हमारे बीच एक और भगवान मानवर कांसीराम साहब हैं। इनका विचार था कि हमारे समाज में जितने भी हो लीडरशिप तैयार करो। तो मैं इन्हीं का बताए हुए रास्ते पर मैं बताना चाहता हूँ यंग से, नौजवान से, बुजुर्ग गार्जियन से, कि जो भी मेरा बात नहीं है वो महापुरुषों का जो बात है वो मैं बताना चाहता हूँ।
और बताता भी। मैं एक आदमी को भी अपने जीवन में समझा लेता हूँ तो मैं समझूंगा कि नहीं, अपने महापुरुष के विचार को थोड़ा सा मैंने काम किया है, -0.1। तो इस तरह से हम अपने समाज को, हमारे समाज में भी बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन आज हमारे समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर विनती, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी को करता हूँ, क्योंकि एक साथ हमारे समाज अब महापुरुषों के विचारधारा में बह गई है। तो मैं समझता हूँ कि रसलपुर के समाज का अनुकरण आसपास के जिला के लोगों को भी कर रहे हैं, और ये बड़ी तेज़ी से जो है परिवर्तन पूरे राज्य में, पूरे देश में फैल रहा है। बोलने के लिए बहुत सारी बात है, लेकिन पूर्व के वक्ताओं ने जितने सारे बात बोला उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही बात बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। और 1 मिनट के लिए सैल्यूट करना चाहूँ। सभी उपस्थित सज्जनों, आप लोग 1 मिनट के लिए मौन धारण करें। समय समाप्त हुआ। अब रामस्वरूप बाबू अमर रहे, रामस्वरूप बाबू अमर रहे, रामस्वरूप बाबू अमर रहे। अब इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा माननीय सम्मानित अध्यक्ष करेंगे, और आप लोग कृपया अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। अमृत वाणी को सुने, दूर दूर के विद्वान आए हुए थे, सबकी वाणी को सुने। तो सुनने के बाद मेरा आग्रह है और कुछ ध्यान दीजिए, कुछ विचार कीजिए, सोचिए, अपनाने की कोशिश कीजिए। और महिलाएं भी उपस्थित हैं। अंबेडकर साहब के विषय में बहुत लोग भाषण दिए, बहुत लोग कुछ कहे। तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कहे थे कि अगर अंबेडकर का जन्म अमेरिका में होता तो मैं उनको सूरज कहता। तो ऐसा सूरज बनने में उनकी पत्नी रमाबाई भी अपना योगदान जो है से भरपूर दिया। वह रमाबाई गोईठा ठोक करके और पैसा जमा करके अपने पति को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजती थी। लेकिन आज महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पेट काट करके अपने बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए तैयार हैं? बेटा को, बेटी को, पत्नी को नहीं, पति को नहीं। पति तो जो है सो है। तो सारी बात हुई है, सारी अमृतवाणी को लोगों ने कहा है, इसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। और आप लोग इतनी शांति से इतना बहुमूल्य समय दिए और इसको सुने, इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और इन्हीं शब्दों, चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सभा की समाप्ति करता हूँ।
जय भीम, जय भारत। देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं जो लोग मनुवादी व्यवस्था में फंस करके और कहते हैं कि अग्नि जब भी लेना है तो डोम से ही लेना है और मुख में अग्नि लगाना है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं लोग अपने से जला करके और चिता में अग्नि देने का काम करेंगे। इस व्यवस्था में लगातार इस प्रक्रिया को लगातार जो वैशाली में जो बढ़ते क्रम देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग धर्म की ओर लगातार झुकाव है, धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। जो तथागत गौतम बुद्ध ने धर्म दिया उस धर्म पे लोग लगातार चलने की काम कर रहे हैं। वो हो गया। तो इस तरह से लगातार जो है कि सभी भाई मिल करके और साथ में जो है कि चिता में अग्नि देने का काम करेंगे। वहाँ से लगा कर चलो हो गए अभी सब काम करता। अरे बुआ एगो फट्टी खोलता हूं मैं धरा धरा में धरा। समं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं संगं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। लाइए इधर लाइए, फूल दीजिए सब लोगों को, इधर दीजिए। साथियों आप लोग देख सकते हैं लगातार वैशाली से परिवर्तन होते हुए नज़र आ रहा है। तथागत गौतम बुद्ध का जो बहुजन कहे जाने वाले लोग जो भारत के मूल निवासी हैं, आखिर में लगातार जो परिस्थिति है जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज से कहीं ना कहीं सिस्टम को लोग फॉलो करते थे, लेकिन उसको छोड़ करके और लगातार धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे लोग ग्राम रसलपुर से हैं और दिवंगत राम स्वरूप राम जी का आज पार्थिव शरीर का इनका नाम लेकर, हाँ इनका जयकार बोलिए। तो लगातार इस तरह की दिवंगत राम स्वरूप बाबू अमर रहे, दिवंगत राम स्वरूप बाबू अमर रहे। जन मृत्यु सत्य है, जन मृत्यु सत्य है। सुनिए ना, सलामी कर लीजिए 30 सेकंड के सलामी कर लीजिए। एक बार सभी आदमी एक साथ, एक बार सभी लोग सलामी देंगे। टाइमिंग देख लीजिएगा, 30 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ सलामी देंगे, सलामी दे। देख सकते हैं बहुत ही मान सम्मान से लोग अपने माता पिता का जो अंतिम विदाई होता है सलामी के साथ दे रहे हैं। लगातार इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं जो हिंदू रीति रिवाज से जो व्यवस्था चल रही थी सदियों से, उसे विरोध लोग कर रहे हैं। उसमें जो कुरीतियाँ थी उस कुरीतियों को विरोध करते हुए और एक नई व्यवस्था नहीं पुरानी व्यवस्था कह सकते हैं जो तथागत गौतम बुद्ध के समय से आज से लगभग 2500 साल पहले से चल रहा है, और उस व्यवस्था में लगातार लोग लौट रहे हैं और इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो मान सम्मान अपने माता पिता को देने का काम करते हैं। एक बार जयकार लगा लीजिए। तो इस तरह के लगातार जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। नमो बुद्धाय।
नमो बुद्धाय राम स्वरूप बाबू अमर रहे, राम स्वरूप बाबू अमर रहे, राम स्वरूप बाबू अमर रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।